हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है एमसीक्यूज़ के उसके जो है मास्टर वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 5 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो जो है आपके आगामी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, BR अम्बेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, HS ऑलकट। बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट जो है शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, प्यारेलाल। सविनय विज्ञान आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था? 5 का आंसर हो जाएगा ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, पोस्ट मास्टर। दुर्गेश नंदनी, आनंद मंट और देवी चौधरानी जो है इनकी रचना है। अगला है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाले पहले शासक कौन थे? 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, करमशाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, तुलगमा नीति। अगला देखते हैं, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मलिक उल-सर्क। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के संविधान प्राप्त हुए हैं? 13 का आंसर हो जाएगा बी, जारवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो आंसर हो जाएगा डी, गुप्तों का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सारनाथ में। अगला देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अंतरा पर्वतीय क्षेत्र का। 18 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गिरिपथ क्षेत्र का, गिरिपथ स्थिति। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, निहारिका। क्षुद्रकणा, ग्रह और धूमकेतु संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है? तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय, अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नागरिकों की शिकायतें। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी और डी जो है तीनों गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये सही है। अगला है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 57वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1996 ईस्वी में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक डैश है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। अगला है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि
26 का आंसर हो जाएगा सी, अत्यंत वाष्पनशील है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब 27 का आंसर हो जाएगा सी। एक सेकंड, तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, वातावरण उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, 1%। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, धातु और इसके संबंधित रोग हैं, तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, आर्सेनिक फेफड़ों का कैंसर, कैडमियम हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या और बैरियम मस्तिष्क सूजन। अगला देखते हैं, अगला है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, एस्ट्रीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, 31 का आंसर हो जाएगा ए, वंडरवॉल्स बल द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है, तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, सी, उपकला उत्तक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, 34 का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिजीवाणु कारक। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, स्फीति दाब। निम्न में कौन सा एक फूल का एक अंश या भाग है, निम्न में से कौन जो है फूल का एक अंश या भाग है, 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, स्त्री केसर। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। यह एक विषैला पदार्थ है, इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सी नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्द्रव्य जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, संवहनीय उत्तक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न से किस समिति ने की थी, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, तारापुर समिति। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, एच बेरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, तो पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, 21 जून। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है, तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीपाद अमृत डांगे। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। HDPE का पूरा नाम क्या है, आंसर हो जाएगा ये, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। सबसे पहले है लक्ष्य लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, फिर आयु की सहमति अधिनियम, फिर भारत विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, 1773 ईस्वी में। नाय धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है, संगम युग में उड़ियूर किस लिए प्रसिद्ध था या विख्यात था, तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा
6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो गया 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोड़ों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पीपल। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी सावंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, बक्सर की लड़ाई। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था। तो आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद मंसूर। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रथम। अगला है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, 1227 ईस्वी में। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, अकबर। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगला देखते हैं, राज्य की नीति नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए कूट कर प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों जो है सही हैं। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। बी, अनवीकरणीय संसाधन। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, अपरदन। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, नरमा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, झेलम को। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, फिनॉल और फ्लोवोनाइड्स। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 जो सम्मिलित करना है। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1342 यानी सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। फलों के रस का परीक्षण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, जाइलम पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। अगला है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए,
एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे पराया जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो है एजोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। 35 निम्न में से कौन सजीवी संबंध को दर्शाता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए काई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए वितरण विधि। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है बी लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन सही है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन। स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए कुचिपुड़ी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से आरंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाई मेसॉन की खोज। 3 4 2 1। अगला एक निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए 1961 ईस्वी में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी कश्मीर। शेर गुल फड़ौसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बी 17 सितंबर। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रता कहा? 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी एरियन। निम्न में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी जॉन मैकार्थी। कुछ आगे स्मरणीय तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। नक्काशी दर ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का जो प्रचलन था वो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो है धौलावीरा। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये जो है कथन गलत है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो ये दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 1889 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। माल्य मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? डी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता था? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी मातंगनी हजारा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी ज्योतिबा फुले। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 1324। खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसके बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही कथन है?
तो ये बताना है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, केवल एक जो है, सॉरी 9 केवल एक जो है वो सही है। रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। अगला देखते हैं, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा, 11 का जो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, मुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। अगला एक निम्नलिखित कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, होयसलेश्वर मंदिर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमेल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, नाटककार। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। अगला, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, 7वीं अनुसूची। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, समादेश। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मौलिक कर्तव्य। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय मानक ब्यूरो। 21 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। अच्छा, कौन सा युग में इसमें जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। 21 का आंसर हो जाएगा बी, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान। ये जो है गलत है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये सही है। भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1432। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड फेनमैन। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, रेखीय गति का संरक्षण। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, अम्ल वर्षा। अगला है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, रोहेडियम। अगला है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ की उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, फास्फोरस। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। बी, अंडा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, एंटोमोलॉजी, ये सुमेलित नहीं है। पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है। 34 का आंसर हो जाएगा बी, लेबनेरिया। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करता है। 35 का आंसर हो जाएगा ए, Mg, मैग्नीशियम। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जीन के संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। 37 का आंसर हो जाएगा सी, नेपेंथस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग जो है हो जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B12। कोशिकाओं में मौजूद
जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, कोशिका द्रव्य। पदार्थों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंक। अगला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, 2002 में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, हैरिस टोड्रो मॉडल। हैरिस टोड्रो मॉडल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। तो मधुबनी हो जाएगा बिहार। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4। लेपाक्षी हो जाएगा महाराष्ट्र। 2 पट्टचित्र हो जाएगा उड़ीसा और वारली हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 4213। अगला देखते हैं फिलिप्स बॉक्स निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। सूची 1 और सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में स्थिति देखना है, तो कहलगांव हो जाएगा बिहार। कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़। A2 C4। खरगोन हो जाएगा मध्य प्रदेश और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक। A2 B1 C4 D3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये गलत है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी। कुनान मेडल। एशियन ड्रामा। ये सम्मिलित है। अब हस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, 1963 ईस्वी। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत औद्योगिक विकास बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा 50 का सी, बुनाई के लिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सोमेश्वर प्रथम। अगला चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विमान। अगला त्रिविक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, अखिलेश दीपांकर। अगला देखते हैं निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो बीजापुर के सर अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1659। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सुबह शाइस्ता खां पर हमला 1663। सूरत की पहली लूट 1664। सूरत की दूसरी लूट 1670। अगला देखते हैं दौड़े गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का मंत्रिपरिषद था जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, सदर उसदूर। अगला चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित था? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 120 अध्याय और 8 खंड। भीड़ सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, ए बी ठक्कर। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे ज्ञान से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त प्रांत। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1909 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुए का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी,
लॉर्ड मैकाले। अगला, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंधन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला है, संकुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो 18 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। अगला है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 6 माह। अगला, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। अगला, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, 243 का डी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी, कार्यांतरित चट्टानें। अगला, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर और नवंबर। फिर पंजाब श्रेणी अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा ए, लघु हिमालय में। अगला देखते हैं, आम्ल वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, मानसून पूर्व वर्षा। अगला, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, मेलार्ड विक्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किन किरणों में से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। अगला देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति उर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, गैस ठोस में। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला देखते हैं, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किनके कारण होती है? तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जीवाणु। अगला है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ह्यूमस। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, भोजन राजधानी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के पुनः अवशोषण में कितने हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, वैसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लिंगेटा का कार्य नहीं है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ये जो है उसका कार्य नहीं है। रक्तचाप का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये सभी जो है कार्य है। ओटो वॉन गुएरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, वायु पंप। अगला देखते हैं, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, आभासी लगान। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रेटन वुड। अगला, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अगला देखते हैं, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, टैगा। अगला क्वेश्चन है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श भाग मोटो क्या है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा 46 का जो हमारा आंसर था वो हो जाएगा ए, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला देखते हैं 47, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा कायम नहीं है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1960 से 61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो आंसर होगा 15%।
अगला, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखते हैं। तो आगे जो है कुछ स्मरणीय तथ्य उसको देख लेते हैं। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ यव था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो वो था तांबा। आगे है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और कोटदा। हड़प्पन मोहनजोदड़ो को संयुक्त जो है जुड़वा राजधानी कहा स्टुअर्ट ब्रिगेड ने। तो जो क्वेश्चन है, दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, अभिधम्म पिटक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही उत्तर का विकल्प देना है। तो निम्नलिखित में कौन सा आंसर सही है? तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। वेदत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं। छंदों के उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिगम्य श्लोक वृद्धनक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, होलोशीन। अगला देखते हैं, प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। तो 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दीवाने अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग। दीवाने रसालत हो जाएगा विदेशों एवं धार्मिक मामलों का विभाग। दीवाने इंसा हो जाएगा संचार मंत्री और दीवाने विजारत हो जाएगा वित्त विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बहुमंत शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया था? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मोहम्मद आदिल शाह। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या होता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, चांदी का सिक्का। अगला, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित की थी? तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो सबसे पहले आ जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद फिर आएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव, फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दलितों के लिए। अगला, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र क्रांति प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो 11 का आंसर आ जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब जो है प्रसारित की? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 1883 में। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के धन उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 57वां। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, गत वर्ष के कार्यक्रमों के निष्पादन पर। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो 20 का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 ये गलत है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील की गई विशेष इजाजत। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पछुआ हवाएं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, नामचा बरुआ। अगला क्वेश्चन है, किस नक्शे पर
ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमंद रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए एक्यूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। अगला है, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मांड की स्थायी दिशा में प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सा सही है? तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी एक यौगिक है। अगला देखते हैं, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2 लोहा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 18। इनमें से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी पोटेशियम। अगला देखते हैं, इनमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी मृदु क्षारक। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा सी एलोसोम्स। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी मोनोट्राइकस। अगला तीन में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी संकोचनशील रिक्तिका। तो अच्छी श्वसन होता है, तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी केंचुआ में। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 37 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी पश्च मस्तिष्क। अगला है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में से क्या नहीं पाया जाता है? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए पुष्प। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया है क्या कहलाता है? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी वस्तु मुद्रा। अगला, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए प्रथम पंचवर्षीय योजना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न से किससे है? तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए वृक्षों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इनमें से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कब हुआ? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी 1961 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। इनमें से सभी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थाड़ू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सहरिया जनजाति राजस्थान। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड उष्णकटिबंधीय वर्ष जो है किसने घोषित किया है? तो 47 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ए यूएन। राष्ट्र हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी जयपुर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी 2015। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।